नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू की लेटेस्ट एनिमेशन सीरीज एक्समैन 97 के 4th एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4th एपिसोड का नाम है मोटेंडो एंड लाइफ डेथ पार्ट 1। तो पहले सीन में सभी एक्समैन कॉफी पी रहे होते हैं। गैम्बिट रोग के लिए एक्स्ट्रा कॉफी लेकर आता है। वो उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि हमारे न्यू बॉस यानी कि मैग्नीटो ने तुम्हें हरा दिया है और अभी अभी मुझे कॉफी दी है। तो मैग्नीटो शो ऑफ करता हुआ रोग की कॉफी में अपनी पावर्स की हेल्प से शुगर भी ऐड कर देता है, जिससे गैम्बिट चिढ़ जाता है और चिढ़कर कहता है कि अगर तुम ऑर्डर्स ही ले रहे हो तो मुझे भी एक कैपेचिनो दे दो। मैग्नीटो कहता है कि मैं ऑर्डर देता हूँ, लेता नहीं। फिर मैग्नीटो बोलता है कि ब्रेकफास्ट के बाद सभी एक्समैन ड्रिल के लिए डेंजर रूम में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर मिस्टर सिनिस्टर दोबारा आता है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो बीच कहता है कि हाँ, हमारे न्यू मेंबर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन जुबली का 18th बर्थडे है तो उसे थोड़ा मजा कर लेने देना चाहिए। वुल्वरिन भी इससे एग्री करता है। तो मैग्नीटो कहता है कि जुबली अपने आने वाले और भी बर्थडेज देख पाएगी अगर वो अपनी पावर्स को मास्टर करना सीख जाएगी। तो मॉर्फ मजाक करते हुए बोलता है कि शायद मैग्नीटो के पेरेंट्स ने इसके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए होंगे। तो मैग्नीटो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं एक बच्चा था। तो मॉर्फ शांत हो जाता है। तभी जुबली वहां आ जाती है और कहती है कि कौन है अपने हाथों से फायरवर्क्स निकाल सकता है और आज 18 साल की हो गई है? मैं। तो रोग उसे बर्थडे विश करते हुए कहती है, तुम बताओ कि तुम्हें कैसा बर्थडे मनाना है, हमने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। तो कहती है कि पुराने टाइम की तरह आर्केड में चलते हैं, जिसे मैग्नीटो मना कर देता है। अगले सीन में जुबली अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रॉबर्टो से कहती है कि एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, कम से कम मुझे एक चैन से भरा दिन तो मिलता, और ये सब तो यूएन के साथ पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। तो रॉबर्टो कहता है कि जिनोशा यानी म्यूटेंट्स का देश अब यूएन में शामिल हो रहा है, इसलिए सब व्यस्त हैं। और फिर रॉबर्टो बात बदलते हुए उसे नए वीडियो गेम के बारे में पूछता है। तो जुबली उसे बताती है कि मैं वीडियो गेम से बहुत अच्छी हूँ, पर यह वीडियो गेम मेरा नहीं है। वहाँ मोटेंडो नाम का एक वीडियो गेम रखा हुआ दिखाया जाता है। तभी उसे याद आता है कि रोग ने बर्थडे सरप्राइज के बारे में कहा था, शायद ये वही होगा। तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाती है, पर रॉबर्टो का खेलने का मन नहीं है। तभी जुबली वीडियो गेम को स्टार्ट कर देती है और वीडियो गेम में से कुछ केबल्स बाहर निकलती है और उन दोनों को बांध देती है। जुबली उनसे छूटने की कोशिश करती है, पर वो भी इनके वश में हो जाती है। तब दोनों गेम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता। वो उसी कमरे में ही होते हैं। अचानक से एक बड़ा सा हाथ आता है और रॉबर्टो को उठा लेता है और जुबली उसे बचाने की कोशिश करती है। यह हाथ एक बड़े से सेंटिनल रोबोट का है। उनका रूम अचानक से गायब हो जाता है और जुबली अपनी पावर से उस बड़े रोबोट को गिरा देती है और रॉबर्टो को बचा लेती है। पर वो रोबोट फिर से खड़ा होकर उनको पकड़ने लगता है, पर जुबली और रॉबर्टो छुप जाते हैं। जुबली कहती है, अपनी पावर्स भी यूज करोगे तो हमें आसानी होगी, पर रॉबर्टो नहीं चाहता कि उसकी पावर्स रिवील हों। पर तभी गन्स के साथ कुछ और गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं, तो वो वहां से भी बचकर भागते हैं। तभी एक फोन की घंटी बजती है। तो जुबली कहती है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, पर रॉबर्टो वो फोन उठा लेता है, जिससे वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और जिनोशा पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पुराने टाइम का लग रहा है। तब जुबली बोलती है कि मैं और स्टॉर्म यहाँ पर एक बार फंस गए थे और बहुत सारे और म्यूटेंट्स भी थे जिन्हें बॉलीवुड ट्रास्क ने गुलाम बना लिया था। तो रॉबर्टो पूछता है कि ये ट्रास्क वही है ना जिसने सेंटिनल रोबोट्स बनाए थे। तभी वहां के गार्ड्स उन पर फायरिंग कर देते हैं। वे दोनों बच के भागने लगते हैं, पर तभी कोई उन गार्ड्स को मार देता है। तो जुबली और रॉबर्टो को एक हेलमेट पहने हुए एक लेडी दिखाई देती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इन्हें मारा है? तभी वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर एक एनर्जी की दीवार उन्हें रोक लेती है। तभी सिस्टम एरर की आवाज आती है और अब उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक वीडियो गेम में है। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक मॉन्स्टर जैसा आदमी बोलता है कि हाँ, तुम लोग मेरे बनाए हुए गेम में हो। तो रॉबर्टो पूछता है कि अब ये कौन है? तो वो अपना नाम मोजो बताता है, जो कि एक प्राइम टाइम साइको इंटरडायमेंशनल एलियन टीवी का प्रोड्यूसर है और उसका बेस्ट हिट शो था जब उसने एक्समैन को बहुत ज्यादा कठिन डेथ ट्रैप में रखा था और विजुअल्स में वुल्वरिन को लड़ते हुए दिखाया जाता है। अब क्योंकि उसकी रेटिंग्स डाउन हो गई हैं तो वो फिर से आ गया है। वो जुबली को बताता है कि वो केवल गेम में नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टार है और गेम के सारे लेवल उसी की मेमोरी से तैयार हुए हैं। जुबली कुछ समझ नहीं पा। वो बताता है कि यंग लोग तुम्हें ही पसंद करते हैं और तुम्हारे होने से मुझे काफी फायदा होगा। तो रॉबर्टो कहता है कि अगर हम मना कर दे तो ये तो असली भी नहीं है। तो वो उन्हें धमकी देता है और जुबली से कहता है कि यही तो तुम्हारा सपना है। पुराने एक्समैन पुराने हो चुके हैं, जीन, स्कॉट, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, ये सब किसी काम के नहीं, लेकिन तुम नई स्टार बन सकती हो। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और अब पुराने टेकन वाले गेम की तरह गेम स्टार्ट होता है और जुबली आसानी से रॉबर्टो के साथ मिलकर के जीतने लगती है और इंटरडायमेंशनल क्राउड उनके लिए चीयर करती है, क्योंकि उन सबको एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिख रहा होता है। अब जब गेम में जुबली की हेल्थ कम होने लगती है तो एक ग्लिच आता है और कोई जुबली की मदद करके उसकी हेल्थ को बढ़ा देता है और वो फिर से जीत जाती है। अब आता है फाइनल राउंड। तो रॉबर्टो को ये जगह कुछ जानी पहचानी लगती है, तो वो बताता है कि ये जगह तो मैग्नीटो का पुराना बेस लग रहा है। रॉबर्टो कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, पर जुबली को आगे खेलना होता है। तभी एक ब्लास्ट में रॉबर्टो मर जाता है और गेम ओवर हो जाता है, लेकिन जुबली अभी भी गेम में है
और उसकी बॉस फाइट होती है मैग्नीटो से और मैग्नीटो उस पर अटैक कर देता है। वहीं जुबली को याद आता है कि रॉबर्टो की हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो मर रहा है और उसे बचाना होगा। फिर वो मैग्नीटो के लड़ने का पैटर्न समझती है और उसे मार देती है और गेम को जीत जाती है। तभी वहाँ उसे एक हेल्थ पैक दिखाई पड़ता है और उससे वो रॉबर्टो को जिंदा कर देती है। मोजो बोलता है कि इस हेल्थ पैक को यहाँ नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। तब जुबली को पता चलता है कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। तभी मैग्नीटो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन एक और पोर्टल खुलता है जिसमें से एक हाथ उन दोनों को वहां से उठाकर ले जाता है। जब वो दूसरी जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वही हेलमेट वाली लेडी दिखती है जो पहले दिखी थी। उसी ने इनकी हेल्प करी थी, उसने गेम सर्वर को हैक करके उन्हें बाहर निकाला था। रॉबर्टो कहता है कि मुझे तो ये मोजो का ही एक प्लॉट ट्विस्ट लग रहा है। तो वो लेडी हेलमेट उतार देती है और तब पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जुबली ही है। तो वो बताती है कि गेम के लॉन्च से पहले टेस्ट प्ले करा जाता है, तो मोजो ने तुम्हारे कई डिजिटल रेप्लिका बनाए थे जिसमें से केवल मैं बची हूँ। मुझे सारे लेवल्स खेलने का एक्सपीरियंस है और इसी वजह से जुबली यहाँ गेम की दुनिया में स्टार है। उसे एक ग्लिच मिल गया था और वो मोजो द्वारा डिलीट होने से बच गई थी। और वो जुबली को समझाती है कि यहाँ जीत का कुछ मतलब नहीं, ये जिंदगी नहीं है और जिंदगी में तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ नहीं मिलती, हमें मिलकर इस गेम को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। तभी मोजो वहाँ आ जाता है और दो जुबली को देखकर उन्हें चीटर बोलता है। वहीं गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है और क्राउड फिर से चीयर करती है और वो तीनों मिलकर गेम में मोजो को मारने की तरकीब सोचते हैं और आखिरकार तीनों मिलकर के अपनी अपनी पावर से उसे मार ही देते हैं, जिससे जुबली जीत जाती है और असली मोजो भी मर जाता है। फिर जुबली और रॉबर्टो दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और देखते हैं कि गेम टूट चुका है। तो यहीं पर मोटेंडो वाली स्टोरी एंड हो जाती है और लाइफ डेथ स्टोरी का पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ एक आउल को उड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक घर होता है जिसमें अब स्टॉर्म फोर्ज नाम के उसी आदमी के साथ रहती है जो लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर एक्स का दोस्त बता के स्टॉर्म से मिला था और उसकी पावर्स वापस लाने में मदद करने को कहा था। वो डिनर कर रहे होते हैं तो स्टॉर्म उसकी पावर्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मैं अपने ब्रेन के उन हिस्सों को भी यूज कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर पाते, जिससे मैं कोई भी डिवाइस बना सकता हूँ और मैं तुम्हारी पावर्स लाने में भी मदद करूंगा। फिर वो दोनों हॉर्स राइडिंग पर जाते हैं और वहाँ उन्हें वही आउल फिर से उड़ता दिखता है, जिसे देखकर स्टॉर्म कहती है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तो फॉर्ज कहता है कि तुम गॉडेस ऑफ एलिमेंट्स हो तो शायद तुम्हें तो पता ही होगा। फिर अगले सीन में वो वापस घर में जाते हैं और वो स्टॉर्म की पावर वापस लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर उसकी पावर वापस नहीं आती और वो दुखी हो जाती है। अगले सीन में फॉर्ज फिर से मशीन पर काम कर रहा होता है तो स्टॉर्म आकर पूछती है कि मेरी पावर्स लाने में तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो फॉर्ज बोलता है कि मेरे दिमाग में जो डिवाइस बनाने के आइडियाज आते थे वो पूरा करने के लिए मुझ पर पैसे नहीं थे। स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे उनके लिए डिवाइस बनाने के लिए पैसे दिए, वो डिवाइस जो म्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। तब ये जानकर स्टॉर्म को बहुत बड़ा झटका लगता है कि तुमने इंसानों पर विश्वास करके म्यूटेंट्स को ही मारने के हथियार बना दिए। तो फॉर्ज कहता है कि नहीं, वो उसने नहीं बनाए, उसने सिर्फ शुरुआती डिजाइन बनाए थे, पर ह्यूमंस के इरादे जानकर मैंने उस जगह को छोड़ दिया था। तो वो बोलती है कि तुमने मुझसे अभी तक झूठ बोला है। फॉर्ज कहता है कि वो उसे पसंद करता है, तो स्टॉर्म उसे चाटा मार देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में स्टॉर्म बारिश के मौसम में घोड़े पर बैठकर भाग रही होती है, तभी उसे आसमान में बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, जिससे वो गिर पड़ती है और सीधा फॉर्ज के घर में गिरती है। तो जहां से स्टॉर्म घर में गिरी थी वो टूटी जगह फिर से जुड़ जाती है और वो बड़ी आंखों वाला सा आउल आ और फॉर्ज के ऊपर अटैक करके उसे फेंक देता है और स्टॉर्म को अपने साथ ले जाता है। तो स्टॉर्म कहती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। तो वो आउल बोलता है कि तुम जिंदा हो लेकिन तकलीफ में हो और डिप्रेस्ड हो और यही तो मेरा खाना है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।